हाय दोस्तों, मैं हूँ आरजे लाइफ हाजिर हूँ ज़िंदगी की एक कहानी, एक दास्तां के साथ। तो आज की कहानी मोहन की है। उसने अपनी पुरानी यादों में से एक याद मेरे साथ साझा की। उसी को मैं शब्दों की माला में पिरो के आपके पास रख रहा हूँ। ये कहानी तब की है जब मोहन 29 साल का था। आज मोहन का उम्र 35 साल है। वो 35 पार कर चुका है और उसे 29वें साल की वो बात याद आ रही है जिस पे उसे खुद पे बहुत गर्व होता है, क्योंकि 29वें साल में उसने अपना बिजनेस स्टार्ट किया था। और ठीक लगभग 1.5 साल बाद वो पैसे की मामले की हर मुश्किलों से वो निकल चुका था। अब पैसे इतने आने लगे थे कि उसे अब चिंता करने की ज़रूरत नहीं थी। कम से कम उसका खुद का जीवन, अपना पेट चल जा रहा था। उसके बाद उसके जो बाहरी खर्चे थे वो निकल जा रहे थे और उसके बावजूद भी उसके पास कुछ सेविंग हो जा रहा था। यानी अब वो ना तो न्यूट्रल था ना माइनस में था, वो बस प्लस हो चुका था, एक धनात्मक हो चुका था। वो थोड़ा सा आगे बढ़ चुका था। अब वो सुकून के एहसास में था कि यहाँ से तो बस आगे ही जाना है। जो देखना था देख लिए। अब माइनस से न्यूट्रल और न्यूट्रल से पॉजिटिव हो चुके हैं, प्लस हो चुके हैं हम। तो अब जिंदगी ठीक है, आसान है। तो वहाँ उसे अपना एक सपना पूरा करना था। वो सपना था अपना एक बुलेट मोटरसाइकिल लेने का, क्योंकि उसके दोस्त 29वें साल में जब वो था उससे 2 साल पहले खरीद चुके थे। यानी 27वें साल जब उसका था तो उसके कुछ दोस्तों ने गाड़ियाँ खरीदी थी और उसे भी तलब हो रही थी कि काश वो भी खरीदे। शौक होता है ना लड़कों का, बड़ी चीज़ें, बड़ा इंजन, शोर, धक धक पसंद आते हैं उसके। पर वो उसका पॉकेट अलाउ नहीं किया, क्योंकि वो उसके खर्चे नहीं संभाल सकता था। और फिर उसके पास कोई स्टेटस नहीं था, कोई काम नहीं था। पैसे आ रहे थे, वो जहाँ तहाँ से आ रहे थे। एक फिक्स सोर्स नहीं था, उसके पास एक फिक्स काम नहीं था। वो बता नहीं सकता था कि हाँ इसी सोर्स से मेरा पैसा आ रहा है। बस आ जा रहे थे, काम हो जा रहा था। तो उसने अपने मन को मारा। और जब वो 29वें साल के बाद उम्र में आगे बढ़ा तो उसे अपना एक सपना पूरा करना था। उसे बुलेट मोटरसाइकिल लेनी थी। वहाँ उसने एक खूबसूरत घटना को अंजाम दिया। जब उसे बुलेट मोटरसाइकिल लेना था तो उसके पास इतने पैसे थे कि वो आराम से शोरूम से निकाल सकता था बिना कुछ पूछे। तो उसने अपने पापा को बोला कि मुझे मोटरसाइकिल लेनी है। नहीं तो कौन सी? बुलेट लेना है। तो पापा घोड़े। बुलेट लेना है? हाँ बुलेट लेना है। ठीक है ले लो। ठीक है। तो मोहन उठने लगा। फिर बोला तो कल डाउन पेमेंट दे देते हैं। तो पापा बोले
लोन पे लेना है? तो नहीं, लोन पे नहीं लेना है, डाउन पेमेंट हम दे देते हैं, बाकी का पैसा आप दे दीजिएगा। तो बाकी का पैसा हम देंगे, तुम जो इतना कमाया तो क्या किया? पैसे हैं, पैसे हैं, पैसे कहीं नहीं गए, यहाँ देखिए हैं। उसने अपना अकाउंट खोल के दिखाया है। हम चोरे चाह रहे हैं कि मेरा अचीवमेंट है ना, तो गिफ्ट करो बाइक, या तो डाउन पेमेंट आप दे दो तो बाइक का पैसा मैं दूंगा, या फिर डाउन पेमेंट मैं देता हूँ, जितना डाउन पेमेंट में लगेगा तो बाकी का पैसा आप दो। पैसे हैं यहाँ है ना, लेकिन इसमें से नहीं लेना है। आप दो, या तो डाउन पेमेंट दे दो तो बाकी का हम दे देंगे, और नहीं तो डाउन पेमेंट हम देते हैं, बाकी का आप दो। तो पापा बोले ठीक है, तुम डाउन पेमेंट दो, बाकी हम देखते हैं। बाप बाप है। ठीक। तो मोहन अगली सुबह डाउन पेमेंट दे दिया, दे के बताया कि डाउन पेमेंट दे चुके हैं। तो तब फिर पापा कुछ पल रुके, फिर बोले कि अच्छा ठीक है, फले तारीख को बाइक ले लिया जाएगा। ठीक है। पापा के पास होंडा की पुरानी बाइक, उसी पे बैठ के दोनों बाप बेटा चले बुलेट शोरूम फले तारीख को। बाइक लेनी है, ठीक। बाकी का पैसा का चेक काट के पापा शोरूम वाले को दिए। शोरूम वाले को पहले ही फोन जा चुका है, बाइक तैयार करके रखिए, आ रहे हैं लेने के लिए फले तारीख को। ठीक है, बाइक तैयार। रविवार का दिन, शोरूम वाले को पहले ही फोन किया जा चुका है। 11 बजे घड़ी के टाइम से शोरूम पहुंच गए, बाइक रेडी। मिठाई उठाई इधर से खरीद के लेके गए, स्पंज था वहाँ के सारे स्टाफ के लिए, मेंबर्स के लिए। सबने मिठाई खाई, फिर चाबी बढ़ाया गया। उसका जो अपना एक चाबी देने का अपना जो रिवाज होता है, उसको फॉलो करते हुए चाबी दिया गया। तब मोहन ने एक कमाल की घटना को अंजाम दिया। उसने वो चाबी अपने पापा को दी, और पापा वाले गाड़ी की चाबी खुद ले ली। और उसने पापा से कहा कि जब तक मन ना भरे चलाओ, तब तक हम इसको चलाते हैं। तो पापा बोले ना ना ना, तुम ही लेके जाओ। तब मोहन बोला कि आप कम से कम फर्स्ट सर्विसिंग तक तो चला लो, उसके बाद हमको दे देना, हमको भी अच्छा लगेगा। कम से कम यो तो लगेगा कि हाँ बाप जा रहा है बुलेट से। अब क्या दिक्कत है, अब तो बेटा भी सेट है, आपके पास भी पैसे आ ही रहे हैं, अब किस चीज़ का डर है? थोड़ा जी लीजिए। इतना दिन तो डरे में बिता दिए ना, हमको भी इतना सुनाए कि कहीं फेल ना हो जाए। बंदा कमाल कर दिया, आगे और कमाल बवाल होने हैं, तो निश्चिंत रहिए, स्थिर रहिए, कोई दिक्कत नहीं। शोरूम में ही सारी बातें हो रही है। आज भी उन बातों के साक्षी कुछ लोग हैं जिन्हें ये कहानी याद होगी। तो मोहन ने पापा की गाड़ी की चाबी ली, और उस नए बुलेट मोटरसाइकिल की चाबी पापा को दी गई। पापा भी खुश थे, खुश तो होंगे ना भाई, बेटा सेट हुआ, उसकी खुशी। और उसने एक घटना को अंजाम दिया जो बेहद ही कमाल है, जो जिंदगी में बहुत अच्छे तरीके से याद रखी जाने वाली याद है। तो मोहन भी जीत गया, और पापा आगे आगे
मोहन पीछे पीछे। तो उसके बाद फिर चौराहे पे रुका, उसके घर से पहले जो चौराहे था। तो पापा पान खाने लगे, तो मोहन गया, बोला कि ठीक है आप पान उन खा के आराम से आइए, हम फला जगह से मिठाई लेके घर जाते हैं, मम्मी चुमाएगी। पापा बोले ठीक है। तो मोहन पापा की गाड़ी में किक मार के स्टार्ट किया, चल दिया, मिठाई लिया, मम्मी को फ़ोन करके, और उसका जो सामान होता है, जैसे हम लोग के यहाँ जो चुमाया जाता है, उसमें होता है दूब होता है, धान होता है, पान होता है, सुपारी होता है, फिर पिठार पीसा जाता है अरवा चावल का फुला करके, उसके बाद सिंदूर होता है, उसके बाद गाड़ी के लिए माला चाहिए, मिठाई चाहिए, इतनी सारी चीज़ें, और गंगा जल होता है जो घर में ही उपलब्ध होता है, नारियल ज़रूरी की चीज़ें हैं। तो ये सारी चीज़ें लाई जाती हैं। तो बाहर से लाना था पान, सुपारी, नारियल, फूल की माला, और एक गाड़ी में जो आर्टिफिशियल माला देते हैं अच्छे लगने के लिए वो, और मिठाई। तो इतनी सारी चीज़ें लेके घर पहुंचा मोहन, और उसके बाद फिर पापा आए, गाड़ी को छुमाया गया, और फिर फर्स्ट सर्विसिंग तक पापा गाड़ी को पूरा चलाए। और जब 1000 किलोमीटर पुरने वाला था, तो फिर पापा मोहन को बोले कि अब तुम चलाओ, इसकी सर्विसिंग अच्छे से करा लेना, गाड़ी अच्छी है। कसम से यार, मोहन का सीना चौड़ा हो गया, क्योंकि उसने जिंदगी में सच में एक जीत हासिल की थी। तो धन्यवाद मोहन, इतनी अच्छी घटना को अंजाम देने के लिए। उम्मीद है कि जिंदगी में ऐसे ही धमाके और कमाल करते रहना, ताकि तुम और तुम्हारा परिवार हमेशा सुखी रहे, और आप भी थोड़ा सा इस कहानी से कुछ सीखिएगा। बुरा लगे तो माफ़ करिएगा, क्योंकि सीखने के लिए कह रहा हूँ, सीखिएगा ज़रूर, कहानी कमाल की है। धन्यवाद दोस्तों, अब ज़्यादा नहीं बोलूँगा। शुभ रात्रि, सभी को बहुत सारा प्यार।